नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए साइंस की एक वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें हम बात करेंगे लाइट चैप्टर से रिलेटेड। लाइट चैप्टर से रिलेटेड दो पार्ट बनते हैं, एक पार्ट है रिफ्लेक्शन का और एक पार्ट है रिफ्रैक्शन का। रिफ्लेक्शन में हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन के पार्ट में हम लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहां पर इस वीडियो में सिर्फ मैं रिफ्लेक्शन मतलब मिरर वाले पूरे पोर्शन को कवर कर दूंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। और इस चैप्टर को डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, इस चैप्टर में ये सारी चीज़ पढ़नी है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ इतना पोर्शन पढ़ाऊंगा जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर के बारे में जानकारी होगी, जो स्फेरिकल मिरर है उनके बारे में सारी जानकारी आपको दूंगा। मिरर से रिलेटेड रे डायग्राम्स हैं, उनको भी यहाँ पर हम क्वेश्चंस के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, मतलब सारे रे डायग्राम्स को कवर कर लेंगे। और मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, ये जो है हिंदी में आवर्धन कहते हैं मैग्निफिकेशन को, इसको भी हम कवर करेंगे। मैग्निफिकेशन ही नेचर, हाइट निकालने के काम आता है, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैग्निफिकेशन का यूज़ करके निकालना है तो उससे भी हम सीखेंगे। तो ये सिर्फ इतना पोर्शन मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँगा क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको सारे क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन है और ये आपके डेली लाइफ से भी क्वेश्चन लिंक करता है। क्या क्वेश्चन है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है दो प्लेन मिरर में, दो प्लेन मिरर के सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो कुछ इस टाइप से आप इसको प्लेस कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से आपके मिरर रखे हुए हैं और ऑब्जेक्ट कहाँ पर? यहाँ पर प्लेस है। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा। और इन मिरर के बीच में एंगल बन रहा है कितना? 72 का। कितना बन रहा है? 72 का। देन टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, तो कितनी इमेज बनेगी ये आपको पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपने ना ये जो एक्सपेरिमेंट है, कभी आपने अगर बाल कटवाए ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने वहां पर बहुत सारी इमेज बनते हुए आगे मिरर में देखी होंगी और पीछे मिरर में भी देखी होंगी। दो मिरर होते हैं ना, एक आगे और एक पीछे, वहां पर आपने ज़रूर देखा होगा। तो उसी तरीके का कुछ सिस्टम है। 72 का एंगल बन रहा है, तो बोला जा रहा है कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या है मेरे पास, कि आपको 360 अपॉन में जितने आपको डिग्री दे रखी है, एंगल जितना भी आपको मिरर के बीच में एंगल दे रखा है उससे डिवाइड करना है और फिर -1 करना है। क्या करना है? फिर -1 करना है। ये मिट गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कोई नहीं, जगह ज़्यादा मिल गई है। तो यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए 360 अपॉन में आपको जो भी एंगल दे रखा है वो लिखना है और -1 करना है। -1 क्यों करना है? क्योंकि सिमेट्रिकली में अगर आप इस टाइप से इसको मिरर को देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, बीच में रखी हुई है इमेज, तो इमेज बनती एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर एक सेंट्रल में इमेज बन जाएगी, जो कि इस मिरर की वजह से बन रही होगी और जो कि इस मिरर की वजह से भी बन रही होगी। मतलब दो इमेज एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, ओवरलैप कर रही होंगी, तो हमारे पास इमेज तो एक ही दिखेगी ना, एक इससे बन रही है, एक इससे बन रही है, तो हमें वो जो इमेज है वो एक ही दिखेगी। दो इमेज होंगी लेकिन दिख एक रही होगी, इसीलिए हमको 1 माइनस करना पड़ता है। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 72 आता ही है कितने टाइम में? 72 इसके टेबल में आता है 5 टाइम में, और 5 से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। मतलब हमारी इमेज कैसी बनेगी? 4 बनेगी। टोटल इमेज कितनी बनेगी? 4। यही फॉर्मूला है, आपको अप्लाई करके देखना है। आप कहेंगे अच्छा अब हम समझे। क्या समझे? आप ये समझे कि अगर मान लो दो आप मिरर को पैरेलली रख दें तो इमेज कितनी बनती है? तो हमने अनंत पढ़ा था, इनफाइनाइट पढ़ा था। हाँ, अगर आप सोचिए यहाँ थीटा की जगह 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगी ये वैल्यू। तो अगर आप दो मिरर को पैरेलली रख देंगे, अगर दो
आपकी मिरर है उनको पैरेलली रखेंगे तो इमेज कितनी बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। 180 बनेगी तो कितनी इमेज बनेगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मतलब दो मिरर है मेरे पास कुछ इस टाइप से, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 का बन रहा है। कितना बन रहा है, 180 का बन रहा है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। चलिए अब हम बात करेंगे, यहां पर आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट, क्या है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको पहले थोड़ा बता देता हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसी एक मिरर है ना, ये मिरर है और एक नॉर्मल रे जा रही है। नॉर्मल रे हमेशा परपेंडिकुलरली होती है मिरर के, ठीक। तो अब यहां से कोई लाइट आएगी, ये क्या हो जाएगी, हमारी इंसिडेंट रे, और यहां से जब टकरा के जाएगी तो ये हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब जो एंगल बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो हमारा नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लॉ ऑफ जो हमारा रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। पहली बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये है कि आई, आर और हमारी नॉर्मल रे, जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो हमारी नॉर्मल रे है और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों की तीनों रे सेम प्लेन में बनती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 2 पॉइंट याद रखिए, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। तो ये बात तो सही है, बस यही आंसर हो गया। पहला आंसर हमारा हो जाएगा, बाकियों को भी हम पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइटर देन द इंसिडेंट लाइट। अब ऐसा कुछ बोला नहीं गया, ऐसा कहीं भी कुछ बोला नहीं गया कि रिफ्लेक्टेड लाइट लेस ब्राइटर होगी इंसिडेंट लाइट से, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए हम ऐसा मिरर ले लें जो कि बिल्कुल भी लाइट को उस तरफ नहीं जाने दे रहा, तो बिल्कुल इनकी जो जो इनकी ब्राइटनेस होगी बराबर होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। डिपेंड करता है नेचर कैसा है हमारे मिरर का। अगर मिरर का नेचर थोड़ी सी लाइट को इधर उधर जाने दे रहा है तो फिर ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन अगर मिरर बिल्कुल पॉलिश्ड है, बिल्कुल भी लाइट उधर जा ही नहीं रही है, तो ये मान लीजिए जब रिफ्लेक्ट करेगी तो इनकी जो ब्राइटनेस होगी बिल्कुल समान होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे बात करते हैं। सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90। ऐसा कहां से हो गया, इसने बोला है कि आई और आर का सम 90 होगा। एक बात बताइए, अगर मैं इंसिडेंट एंगल यहां पर 30 का ले लूं तो रिफ्लेक्टेड भी मेरा 30 का बन जाएगा। तो यहां पे तो इन दोनों का सम 60 आ रहा है, तो स्टेटमेंट गलत, ये भी गलत हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो यहीं पर लाइक कर दीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए मैंने आगे लिए हैं और पूरा मिरर का पोर्शन आपका कवर करा दूंगा, मतलब रिफ्लेक्शन का पोर्शन इस वीडियो में कवर हो जाएगा। बस सीरियसली आपको देखना है। बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट की रे है, एंड रिफ्लेक्टेड डाइवर्ज एट अनइक्वल एंगल, तो बिल्कुल नहीं। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ने बोल ही रखा है कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करें। अगला को यहां पर मैंने दोनों लॉ लिख दिए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ आपसे पूछी जा रही है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा, मतलब छोटे छोटे एग्जाम्स के साथ साथ बड़े एग्जाम्स में भी अगर 2-3 लाइन में क्वेश्चन होता है तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। प्लेन मिरर आपको पता है बिल्कुल सीधा होता है। सीधा होता है तो आप इसको पूरा घुमाएंगे गोल, क्योंकि गोल तो पूरा घुमाना पड़ेगा ना फोकल निकालने के लिए। जब आप गोल घुमाएंगे तो कभी ये गोल वापस आएगा ही नहीं। मतलब सोचिए, गोल घूमने के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंसेस को ट्रेवल करनी पड़ेगी। इसको अपना पूरा सर्कल बनाने के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। मतलब कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, आप कहोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब इतनी दूर होगा जहां हम कैलकुलेट नहीं कर सकते।
सेंटर जो इसका होगा वो कहाँ होगा, बहुत दूर होगा, पता नहीं। जब बहुत दूर होगा तो उस बहुत दूर वाले मतलब सेंटर से लेकर जो इसका पोल पॉइंट होगा, जो इसका सेंटर वाला पॉइंट होगा, उससे लेकर इसके बीच में हाफ डिस्टेंस होती है। सेंटर से लेकर जो इसका पोल पॉइंट है, इसके बीच में हाफ डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। हाफ डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। तो सोचिए, जब सेंटर इसका इनफाइनाइट है तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इसका सेंटर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और आपको पता है कि फोकल लेंथ सेंटर के साथ जो डिस्टेंस मिरर की बन रही है उससे हाफ होती है। जब इनफाइनाइट को आप हाफ करेंगे तो इनफाइनाइट ही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर इनफाइनाइट होगा, याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करेंगे हम आगे। तो इनफाइनाइट यहाँ पर आंसर सही है। ये यहाँ पर आपको एक रे दे रखी है, रे डायग्राम दे रखा है। मैं अपनी थोड़ी सी फोटो को इधर कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन है द इमेज शो द पाथ इंसिडेंट रे। जो आपको ये इंसिडेंट रे, दो इंसिडेंट रे दिखा रखी है, एक ये इंसिडेंट और एक ये इंसिडेंट। बोला जा रहा है कॉनकेव मिरर है आपके पास। कैसा है, कॉनकेव मिरर है। वेयर वुड द रिफ्लेक्टेड रे मीट फॉर द इमेज फॉर्मेशन। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन पता है किसका, कॉनकेव मिरर का, तो आप आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और नहीं तो फिर हो सकता है आप अगर थोड़ी सी माइनर मिस्टेक कर दें तो गलती कर देंगे। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसी इसकी इमेज बन रही है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे पैरेलली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, इस वाली एक्सिस को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जब आप इसको घुमाएंगे, मतलब हमारा जो मिरर है इसको घुमाएंगे तो इसका सेंटर पोजीशन क्या आएगी, सी। इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या, एफ क्या है यहाँ पर, फोकस। फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो हमारा पोल है ओ, उसके बीच की डिस्टेंस में जो पॉइंट होता है उसको हम फोकस कहते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को क्या कहा जा रहा है, इसको कंप्लीट करो। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी तो ये फोकस से गुजर जाएगी। कहाँ से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। दूसरी बात, अगर ये फोकस से जाएगी तो रिवर्स होगा, ये पैरेलली चली जाएगी। कैसी चली जाएगी, ये पैरेलली चली जाएगी। थोड़ी सी ख़राब बनी है, इसको सीधा बनाने की मैं कोशिश करूँगा और थोड़ी सी सीधा करूँ तो ये करीब करीब कुछ इस टाइप से चली जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब पैरेलली जा रही होगी, जब हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट रे पैरेलल होगी तो फोकस से गुजरेगी। अगर कोई फोकस से रे गई तो पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन जाएगी मेरी, सी और एफ के बीच में। और मेरे को याद भी है, मुझे ना याद है कि अगर सी के और इनफाइनाइट के बीच में कोई इमेज रखी होगी, सी के और इनफाइनाइट के बीच में अगर कोई इमेज रखी है तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सी और एफ के बीच में। इसीलिए मैंने इंसिडेंट रे को यहीं पर इंटरसेक्ट कराया है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो इमेज हमारी बन जाएगी वो सी और एफ के बीच में बनेगी। तो ये आपको चीज़ याद रख लेनी है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे मैं आपको पूरी जो रेस है, रेस डायग्राम, उसको एक्सप्लेन यहाँ करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, 6 इमेज का फॉर्मेशन होता है हमारे कॉनकेव मिरर में। अब कैसे कैसे होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया इनफाइनाइट, अगर मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया इनफाइनाइट, तो क्या होगा, हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस पर। किस प्रकार से, हमारी जो रेज है इंसिडेंट रे वो पैरेलली आएंगी और फोकस से चली जाएंगी। तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, फोकस पर। तो फोकस पर इनकी इमेज बनेगी। इतनी चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद जब थोड़ी इमेज को हम थोड़ा सा और पास लाए, मतलब इनफाइनाइट पोजीशन और सी की पोजीशन, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो इन दोनों के बीच में जब इमेज रखी होगी, ये रखी यहाँ पर, जब ये इमेज रखी है तो क्या होगा, अभी इसी का हमने रे डायग्राम देखा है। तो एक तो पैरेलल जाएगी इमेज और फोकस से चली जाएगी, दूसरी सी से जाएगी, तो जैसी सी से जाती है उसी टाइप से वापस आ जाती है।
सी पर जाने पर क्या होता है, जैसी रेट जाती है वैसी वापस आ जाती है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये कटेंगी कहाँ पर, यहाँ कट रही है, मतलब इमेज कैसी बनेगी, सी और एफ के बीच में। पहले इनफाइनाइट पर रखा तो फोकस पर बन रही है। अगर आप इनफाइनाइट और सी के बीच में थोड़ा सा और आगे ले आए वो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनेगी, थोड़ी सी एफ से आगे हो जाएगी, मतलब सी और एफ के बीच में बनेगी। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को सी पर रख देंगे तो इमेज कैसी बनेगी, सी पर बनेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सी पर ले आएंगे इमेज को तो सी पर ही बनेगी। अभी मैं साइज़ की बात नहीं करूँगा, अब आगे बात करूँगा। अगर आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में ले आए तो क्या होगा, अभी सी पर बन रही थी इमेज, थोड़ा सा और आगे खिसक जाएगी, तो आगे खिसक का मतलब सी और इनफाइनाइट के बीच में बन जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दें तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहीं पर भी नहीं बनेगी, मतलब इनफाइनाइट पोजीशन पर बनेगी। तो पहले आप देखिए इनफाइनाइट पर रख रहे थे तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पर। लेकिन अगर आप फोकस पर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पर। दोनों चीज़ याद रखिएगा। एक कंडीशन है बहुत अच्छी है, वो आपको देखनी पड़ेगी। मैं फोटो आपने हटाऊंगा, उसके बाद यहाँ आप देखिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप ऑब्जेक्ट को एफ और पोल, ये जो आपका सेंटर पोजीशन होती है हमारे मिरर की, अगर आप इस पर रखें तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, हमारी सारी की सारी इमेज आप देख लीजिए एक ही तरफ बन रही थी, जहां ऑब्जेक्ट रखी है वहीं पर इमेज बन रही थी। लेकिन इकलौती ये कंडीशन ऐसी होगी जहां पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, दूसरी साइड होगा, मिरर के दूसरी साइड होगा। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूं। मेरे को थोड़ा सा एक बार समय दीजिए, मैं यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, यहाँ करता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए मेरी इमेज है, मेरी मिरर ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है और इमेज यहीं बन रही है। दोबारा सुनिए, ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ रखी है और इमेज इस तरफ ही बन रही है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट हमारी इमेज कैसी बनी है, रियल। कैसी बनी है, रियल, मतलब वास्तविक। दोबारा सुनिए, मिरर के लिए है सिर्फ ये। मिरर में चाहे कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, सबके लिए अगर मिरर के सामने हमारी ऑब्जेक्ट रखी है और इमेज भी सामने ही बन रही है तो इमेज हमारी कैसी बन रही है, रियल, मतलब वास्तविक। अगर उल्टा होता है, मान लीजिए हम ये हमारा मिरर है, ऑब्जेक्ट ये रखी है और इमेज इस तरफ बन रही है, तो ये क्या होगी, हमारी वर्चुअल। क्या होगी, ये हमारी इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल, जिसको हम हिंदी में अवास्तविक भी कह सकते हैं, काल्पनिक भी कह सकते हैं। तो अब पीछे वापस चलते हैं और आप समझ गए होंगे। मतलब हमारी 6 कंडीशंस ऐसी हैं, ये और ये 6 में से 5 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें हमारी इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, रियल। जिनमें हमारी इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, रियल। एक इकलौती कंडीशन ऐसी है जिसमें हमारी इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, इकलौती ऐसी कंडीशन है जिसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है वर्चुअल। मतलब आप समझ गए होंगे, कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें रियल इमेज भी बन जाएगी और वर्चुअल इमेज भी बन जाएगी, है ना। और एक चीज नोटिस कीजिए, जब आपने इनफाइनाइट पर वस्तु को रखा था, ऑब्जेक्ट को रखा था, तो इसकी इमेज बन रही थी बहुत ज़्यादा छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी, ना के बराबर। जैसे जैसे आप आगे लाते गए वैसे वैसे इसकी इमेज का साइज बढ़ता गया। मतलब जैसे उसके बाद और आप आगे लेकर आए तो इसकी इमेज का साइज इतना बड़ा हो गया कि बराबर होने के बाद फिर बड़ा हो गया। मतलब ये है कि इसके पास रियल और वर्चुअल इमेज भी बनेगी, साथ साथ इसके पास छोटी इमेज भी बनेगी, बराबर इमेज भी बनेगी और बड़ी इमेज भी बनेगी। मतलब तीनों टाइप की इमेज इसके पास बन जाती हैं, बराबर, इक्वल और छोटी। तो हमारा कॉनकेव मिरर इस प्रकार का मिरर होता है जिसमें हर प्रकार की इमेज बनती है। हर प्रकार का मतलब छोटी, बड़ी और बराबर, रियल और वर्चुअल, डिपेंड करता है पोजीशन पर। तो ये 6 की 6 इमेज का फॉर्मेशन आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन कुछ इसी माध्यम से आपको मिलेंगे। अभी आगे चल के हम कॉनकेव के बारे में भी बात करेंगे, कॉन्वेक्स के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर बोला गया है एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपने 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मिरर के आगे रख दिया। ठीक है, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है और फोकल लेंथ उसकी है 20। तो बोला जा रहा है इमेज कैसी बनेगी, दिमाग लगाइए।
अब मैं थोड़ा सा इसको अपनी फ़ोटो को थोड़ा साइड हटाता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ सही से। अरे भाई क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, आप सोचिए। अब यहाँ पर आंसर देखकर वो मत हो जाइएगा कि आंसर दिख गया, सोचिए थोड़ा सा। अगर मान लीजिए हमारा कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर है, फोकल लेंथ है किस पर, फोकल लेंथ कितनी डिस्टेंस पर है, 20 पर। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, 20 पर। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका होगा कहाँ पर, 40 पर, क्योंकि 20 से डबल ही तो होगा। तो ये सी क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि कितनी दूर पर होगा, 40 डिस्टेंस पर, है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई है, 40 डिस्टेंस पर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट को हमने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो क्या इमेज फॉर्मेशन आपको याद है, क्या इमेज फॉर्मेशन आपको याद है कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाएगी और इक्वल साइज पर बनेगी। ये इकलौती कंडीशन ऐसी है जहां पर आप कॉनकेव मिरर में इक्वल इमेज फॉर्मेशन प्राप्त कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा पीछे आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा और साथ साथ इमेज का फॉर्मेशन इक्वल होगा और साथ साथ इमेज का फॉर्मेशन रियल होगा। तो इससे आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाए, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो अब यहाँ पर आप पहचान लीजिए आपका आंसर क्या होने वाला है। आंसर बोला जा रहा है वर्चुअल होगा, तो वर्चुअल नहीं होगा। वर्चुअल सिर्फ एक कंडीशन में होता है, कॉनकेव मिरर में। किस कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट रखी हो फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, तब वर्चुअल इमेज बनती है। तो पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा, रियल होगा या इरेक्ट होगा, तो देखिए रियल तो होगा लेकिन इरेक्ट का मतलब है सीधी। तो इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में एक ही कंडीशन में सीधी होती है, जब इमेज कहां पर हो, फोकस और पोल पर, तभी ये सीधी होगी, नहीं तो और कभी भी सीधी नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी गलत। रियल होगा, सच बात है, रियल होगा। इन्वर्टेड होगा, उल्टी बन रही है, ऐसे बन रही है ना, ऊपर बन ऑब्जेक्ट रखी है, नीचे बन रही है इमेज, तो इन्वर्टेड बन रही है। और बोला जा रहा है ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मिरर मेरा ये है, ऑब्जेक्ट यहां रखी है तो इमेज यहां बन रही है, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, एक ही साइड बन रही है दोनों। तो ये स्टेटमेंट भी गलत, मतलब रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, सेम साइज की बन रही है। तो यही स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। कैसे सही है आपको समझ आया होगा, सॉल्व करके भी अलग अलग मतलब फॉर्मूलेज लगाकर भी हम कर सकते थे, लेकिन जब हमको पता है पेपर में तो हमको सही आंसर करना है ना, तो इस तरीके से भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ पर समझ आया होगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है जो किस डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 0.25 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, और मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है। ये लीजिए, ये आपका आ गया प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, यहाँ रखी है। ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 0.25 मीटर की डिस्टेंस पर है। बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ बनेगी। सोचिए, प्लेन मिरर में जब आप अपने आप को देखते हैं तो जितनी दूर आप होते हैं उतनी ही दूर तो आपकी इमेज बनती है। मान लीजिए यहाँ 0.25 है तो आपकी इमेज कितनी दूर बनेगी, 0.25 बनेगी। प्लेन मिरर में तो ऐसा ही होता है ना कि बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे इमेज आपकी बनती है। जब ऐसी कंडीशन है, बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा ये बताइए। तो आप क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, जब ऐड करेंगे आप तो आ जाएगा 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर होगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी, क्योंकि प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट तो आई थिंक सभी को क्लियर होता है कि वो क्योंकि डेली प्लेन मिरर में अपने आप को देख भी रहे होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे। प्लेन मिरर का फोकस कहाँ पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्लेन मिरर का फोकस कहाँ होता है, बहुत दूर, इतनी दूर इनफाइनाइट हम उसको बोल देते हैं। कितनी दूर, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, बहुत दूर होता है। सर्कल क्योंकि उसका कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, तो इनफाइनाइट हम मान लेते हैं। फोकस कितना होता है, इनफाइनाइट पर। यह क्वेश्चन पर डाउट नहीं होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। उम्मीद है कॉनकेव मिरर आपका कंप्लीट हुआ होगा। आप कहोगे हो गया, रुकिए आगे क्वेश्चन है, आगे उसी के क्वेश्चंस और भी लिए हैं मैंने। अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे,
ऑफ लाइट हैविंग ज़ीरो, बोला जा रहा है एंगल आई मेरा कितना है, ज़ीरो है, एंगल आई कितना है, ज़ीरो है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा ये बताइए। तो अभी तो मैंने बताया आपको, क्या बताया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई और एंगल आर ये दोनों बराबर होते हैं। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो एंगल आई की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो एंगल आर की वैल्यू भी उतनी होगी, कितनी, ज़ीरो। इजी, इजी है ना। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर ज़ीरो है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन है फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट किसकी बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पर तो अभी तक कुछ बात नहीं की गई है, यहाँ कोई मिरर की बात नहीं की है। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज, कौन सी ऐसी मिरर होगी इनमें से जो कि रियल इमेज को फॉर्म करेगी। देखिए लेंस के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं तो उसको हम नहीं अभी यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक। अब मिरर पे चलते हैं। मिरर पे आपको पता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर अगर आपको ऐसा रखा हुआ है तो आप अगर यहाँ खड़े हैं तो आपकी इमेज आपको इस तरफ दिखाई देगी। मैंने आपको बताया मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है। मिरर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मिरर इस तरफ है, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट अगर आपकी यहाँ पर है और इमेज अगर आपकी यहाँ बन रही है तो इसका मतलब कैसी इमेज हुई, वर्चुअल हुई। तो आपका प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज को बनाता है, तो आप कहेंगे वर्चुअल इमेज को बनाता है। तो आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा, मतलब आपका जो प्लेन मिरर वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये वर्चुअल को बनाता है। बात करते हैं कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स पढ़ा नहीं है लेकिन याद रखिएगा कॉन्वेक्स में भी ऐसा ही होता है, माफ़ कीजिएगा, हाँ कॉन्वेक्स में भी ऐसा ही होता है कि हमारा अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये वाला होता है कॉनकेव और ये वाला होता है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखी होती है और इमेज यहाँ बन रही होती है इधर उधर। तो ये क्या होगा, ये वर्चुअल इमेज बनाता है। और हमेशा कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि रियल इमेज भी बना देता है, वर्चुअल इमेज भी बना देता है। मतलब इकलौता यहाँ पर कॉनकेव मिरर ही है जो कि रियल इमेज को हमारी बनाकर देगा, वर्चुअल भी बनाएगा। लेकिन यहाँ पर यह नहीं बोला गया कि वर्चुअल ना बनाए, यहाँ बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा मिरर है जो कि रियल इमेज को बना देगा। तो इनमें से सिर्फ एक ही मिरर ऐसा है, कॉनकेव मिरर, जो कि रियल और वर्चुअल दोनों इमेज को बना देगा। आप इसके रे डायग्राम को देखकर ज़रूर समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ कि ये वाली इमेज देखिए, सेम साइड पे ऑब्जेक्ट और इमेज बन रही है, सेम साइड पर ऑब्जेक्ट और इमेज बन रही है, सेम साइड पर ऑब्जेक्ट और इमेज बन रही है, सेम साइड पर ऑब्जेक्ट और इमेज, सेम साइड पर ऑब्जेक्ट और इमेज। तो ये 5 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। और एक इकलौती कंडीशन ऐसी है जिसमें हमारी वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, किसमें, कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जिसमें छोटी इमेज भी बनती है, बड़ी इमेज भी बनती है और बराबर इमेज भी बनती है। आप कहेंगे क्या प्लेन मिरर में नहीं होता, तो प्लेन मिरर में भैया इक्वल इमेज बनती है। कॉनकेव में क्या होता है, तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में हमेशा छोटी इमेज बनती है, उसका हम आगे पढ़ेंगे। आप सिर्फ अभी कॉनकेव में फोकस कीजिएगा, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर आप कॉनकेव का भी देख सकते हैं। मैं अपनी इमेज को इस तरफ लगाता हूँ, यहाँ कर देता हूँ ना, देखिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर का जो रे डायग्राम है, सिर्फ 2 ही रेज हैं, सिर्फ 2 ही रे हैं। वहाँ पर 6 थी, यहाँ 2 हैं। जब आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, इनफाइनाइट, बहुत दूर, तो इमेज हमारी रे आएंगी, टकरा कर फैल जाएंगी, रे आएंगी टकरा के फैल जाएंगी। जब फैलेंगी तो वर्चुअली आकर फोकस पे मिलती हैं, वर्चुअली आकर मतलब काल्पनिक तरीके से ये फोकस पर आकर मिलती हैं। जब फोकस पर आकर मिलेंगी तो इनफाइनाइट वाली इमेज फोकस पर बन जाएगी। वहाँ पर भी वही था, इनफाइनाइट वाली इमेज फोकस पर बन रही थी, और यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि इनफाइनाइट वाली ऑब्जेक्ट कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इस तरफ है, मिरर को इधर उधर बन रही है, तो क्या होगा, ये वर्चुअल होता है और बहुत साइज़ में छोटी बनेगी, तो कोई दिक्कत नहीं, साइज़ में छोटी है। और साथ साथ इसमें एक कंडीशन याद रखिएगा, इसमें कोई भी इमेज उल्टी नहीं बनेगी, इसमें सारी की सारी इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। तो ये वाली इमेज छोटी बन रही है, बहुत ज़्यादा छोटी बन रही है, लेकिन ये सीधी बन रही है। यहाँ पर आप इरेक्ट देख सकते हैं, लिखा हुआ है, ये इरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप कम कर दें, इनफाइनाइट से
और पोल के बीच में कर दें, पोल ये रहा, इनफाइनाइट और पोल के बीच में करते हैं, तो हमारी रे होगी क्या, पैरेलल जाएगी और फैल जाएगी। जब फैलेगी तो वर्चुअली जाकर फोकस पे चली जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर रे हमारी सी पर जा रही है तो सी पर जाएगी, जैसी जाएगी वैसी ही वापस आ जाएगी। जब जैसी जाएगी वैसी वापस आ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वर्चुअली ये सी तक पहुंचेगी। तो एक जगह ये कट रही है, आप यहाँ देख सकते हैं, एक जगह कहाँ कट रही है, यहाँ पर कट रही है, तो यहीं पर इमेज बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट इस तरफ है और इमेज कहाँ बन रही है, दूसरी तरफ बन रही है। मतलब इमेज कैसी बन रही है, बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी। साइज में आप देख पाएंगे छोटी है, मतलब ऐसी हर कंडीशन होगी जहां पर साइज क्या होगी इसकी, छोटी। साइज कैसी होगी, छोटी, तो साइज यहां पर स्मॉल है। और सारी कंडीशन में इसकी इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। इसीलिए याद रखिएगा इरेक्ट इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो याद रखेंगे इसमें क्या कंडीशन होती है, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। कॉनकेव में क्या था, कॉनकेव में रियल भी बन रही थी, वर्चुअल भी बन रही थी। यहां पर सिर्फ वर्चुअल बनेंगी। कॉनकेव में क्या था, छोटी इमेज भी बन रही थी, बराबर भी बन रही थी और बड़ी भी बन रही थी, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ छोटी इमेज बनेगी। और कॉनकेव में क्या था, कॉनकेव में उल्टी इमेज भी बन रही थी और सीधी इमेज भी बन रही थी। एक कंडीशन में सीधी इमेज बन रही थी, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ सीधी इमेज बनेंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। मैं आगे और क्वेश्चंस कराता हूं जिससे और क्लियर होगा। क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी। जो छोटी छोटी आपके दांतों में कैविटीज होती है ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए किस मिरर का वो यूज करेगा। तो आप में से बहुत महानुभाव अगर कहें कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेगा। अगर आपने रट रखा है तो आप कंफ्यूज होंगे, मैं क्लियर करता हूं। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कैसी बनती है, छोटी। तो सोचिए अगर आपके दांतों की कैविटी को वो कॉन्वेक्स मिरर में देखेगा तो आपकी कैविटी तो छोटी है ही, और छोटी दिखाई देंगी। तो उसे बेनिफिट क्या होगा, इससे बढ़िया वो आपके दांत को आपके मुंह को खोले और डायरेक्टली देख ले, डायरेक्टली देख ले। तो आप ये जो आंसर देंगे वो गलत है। अब बात करते हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर में अगर आपकी वो कैविटीज को देखेगा तो जितनी आपकी बड़ी कैविटी है उतनी बड़ी दिखाई देगी उसको। तो उसको बेनिफिट क्या हुआ, इससे बड़े आपके मुंह को और क्या है, और खोलना बड़ा, और फिर उसके बाद कैविटी को देखने लग जाए, तब भी क्या बेनिफिट होगा, तब भी उसे बेनिफिट नहीं। तो प्लेन मिरर का भी वो यूज नहीं करेगा। लेकिन आपको ये पता है कि कॉनकेव मिरर एक ऐसी इमेज बनाता है जिसमें बड़ी इमेज उसको दिखाई देती है, सीधी इमेज दिखाई देती है। अब बड़ी इमेज कब दिखाई देगी, जब और सीधी, बड़ी और सीधी, मतलब कैविटी ऐसी नहीं उल्टी पुल्टी दिखाई दे उसे। तो क्या करेगा वो, कॉनकेव मिरर का यूज करके आप ऐसे मिरर का यूज करेगा जिसमें फोकस थोड़ा सा दूर हो और जो पोल है इनके बीच में आपको रखेगा कि आपके दांत वगैरह को रखेगा, मतलब दांत का आपका फेस को रखेगा और फिर उससे देखेगा, जिससे कि आपके दांतों का साइज थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। दांतों का साइज थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, दांतों का साइज बड़ा दिखाई देगा तो कैविटी भी आपको बड़ी दिखाई देगी। क्योंकि इसकी एक कंडीशन है, फोकस और पोल के बीच में जब अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसकी इमेज बनती है सीधी, इसकी इमेज बनती है सीधी वर्चुअली। मतलब ऑब्जेक्ट मिरर अगर मान लीजिए मेरा ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। और अगर इमेज है इतनी तो इमेज का ऑब्जेक्ट है इतनी तो इमेज कितनी बनेगी, बड़ी। अगर इसका यूज़ कर देगा तो उसको आपकी कैविटी कैसी दिखेगी, बड़ी दिखेगी। तो वो इसी का यूज़ करता है। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो लगा रहे हैं कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, इससे आपको याद रहने में थोड़ी सी आसानी ज़रूर होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पर कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। कहाँ पर रखा है, 30 सेंटीमीटर पर रखा है। मैं यहाँ पर कहीं इसकी वैल्यूज़ लिखता जाता हूँ, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। तो कहाँ यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, तो आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। आगे बोला गया है और अब बोल रहा है कि गेट इट्स इमेज। अब ये इमेज कहाँ पर इसको मिलेगी, वी इसको मिल रही है कहाँ पर, सेम पॉइंट में। मतलब इमेज इसकी कहाँ बन रही है, 30 पर ही बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है, 30 पर बन रही है। बोल रहा है कि फोकल लेंथ इसकी बताओ। सोचिए कॉनकेव मिरर में कब ऐसी कंडीशन होती है कि जब ऑब्जेक्ट जहां पर रखी हो वहीं पर इमेज बन जाए। आप कहेंगे एक कंडीशन है सर,
कहाँ पर? तो आप कहेंगे सी वाली कंडीशन। अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखी हो तो जितनी दूर रखी है उतनी ही दूर इमेज बनेगी, बस उल्टी बनेगी। यहाँ उल्टी सीधी की तो बात की नहीं गई। तो आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखी है वहीं पर इमेज बनेगी, वो कंडीशन है सी वाली। मतलब आपको डायरेक्टली ये जो 30 दे रखा है, ये क्या दे रखा है? सी दे रखा है। सी की लेंथ ओ से पी से सी की लेंथ दे रखी है, मतलब आपको ये सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपको पता है कि फोकस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। फोकस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो 30 का आधा क्या होगा? 15। तो 15 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस वाला सीन भी है, इसको भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो देखिए मैं इमेज यहाँ पर थोड़ी सी ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ये रही आपकी इमेज मिरर बना देता हूँ। मिरर बन गई। अब ये अगर मान लीजिए मेरा पोल है, क्या है? ये मेरा पोल है। तो पोल के इस तरफ अगर कुछ कंडीशन होगी तो वो प्लस की होगी, और आप जानते हैं पोल के इस तरफ वाली जो होती हैं वो माइनस की होती है। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। अगर इसको हम एक्स एक्सिस मान लें तो हमारा पी के उस तरफ वाला सारी चीज़ होंगी प्लस की और इस तरफ होगी माइनस की। तो आपको पता है कि हमारा कॉनकेव मिरर में फोकस कहाँ बनता है? इस तरफ बनता है। ये यहाँ इस पोजीशन पर बन रहा है। तो फोकस कैसा होगा? इस तरफ है तो माइनस का होगा। तो याद रखिएगा -15 यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। सीधे याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? या एक दो बार कर लेंगे ना क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगा। याद कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। याद ऐसे करना है कि देखिए, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, दोनों के लिए आपको फोकस मानना है माइनस। दोनों के लिए आपको फोकस डिस्टेंस माननी है माइनस में। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स मिरर है तो उसके लिए आपको फोकस मानना है प्लस का। याद नहीं होगा, एक बार में याद नहीं होगा। ये तो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बताने की कोशिश की। अगर याद नहीं होगा तो अभी और क्वेश्चंस इसके आएंगे जिससे कि आपको याद हो जाएगा। कॉनकेव में चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, फोकस को आपको मानना है माइनस, और कॉन्वेक्स में उल्टा हो जाएगा प्लस। ठीक है, नहीं याद होगा कोई बात नहीं। यहाँ पर 15 आंसर है। अभी आगे और क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ रेडियस 30। तो कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस कितना है? 30 का। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस बताई हुई है। पोल से डिस्टेंस बताई हुई है। अब बोल रहा है कि इज प्लेस्ड इन वाटर, इसको पानी के अंदर डाल दिया गया। इट्स फोकस लेंथ, बोल रहा है इसकी फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर में क्या डिफरेंस आएगा। तो आपको बता दूं, मिरर एक ऐसा मतलब यंत्र है या फिर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चाहे आप पानी के अंदर डाल दें या किसी और मीडियम के अंदर डाल दें, इसकी फोकल लेंथ आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। तो ये अनचेंजेबल है। लेंस में चेंज होती है लेकिन यहाँ चेंज नहीं होगी। तो मिरर में चाहे आप इमेज को कहीं भी आप मिरर को कहीं भी डाल दें, आपकी फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो फोकल लेंथ में चेंज पूछा गया है तो चेंज क्या होगा? 0। वैसे फोकल लेंथ यहाँ पर कितनी होगी? 15, क्योंकि रेडियस आपका कितना दे रखा है? 30 का आधा फोकल लेंथ होती है। तो 15 होगा और डिफरेंस कितना होगा फोकल लेंथ का? 0। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये अभी रिसेंटली में एग्जाम जो चल रहे हैं रेलवेज के, वहाँ पूछा गया और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ इसकी कैसी है? 20। ये पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखता हूं मैं इसको, फोकल लेंथ मेरी कितनी है? 20। और आपको मैंने बता दिया जब भी कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, इसमें आपको फोकल लेंथ किस में लेनी है? माइनस में लेनी है। तो माइनस में मैंने ले ली। फॉर्म एन इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बोला जा रहा है कि एक ऐसी इमेज बन रही है जिसकी हाइट क्या है, मतलब जिसकी साइज क्या है? डबल है। तो इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर कर देता हूं। अगर मान लीजिए h डैश आपकी इमेज की हाइट है और ये बराबर होगी ऑब्जेक्ट की हाइट के डबल के। ऑब्जेक्ट की हाइट की डबल के। फॉर द वर्चुअल पोजीशन, बोल रहा है कि वर्चुअल पोजीशन होती है। वर्चुअल पोजीशन कब होती है? एक ही कंडीशन है कॉनकेव मिरर में, एक ही कंडीशन ऐसी है जब वर्चुअल इमेज बनती है। कब? जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे।
फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, है ना, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, वर्चुअली दूसरी साइड बन जाएगी। ठीक, एक ही कंडीशन है, आपको याद रखना है। बोला जा रहा है फॉर द वर्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी। तो बोला पोजीशन क्या होगी। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान दे रखा था लेकिन मैंने एक गड़बड़ कर दी है। मैंने इसको ना 15 ले लिया। अब बताइए, ये 15 है इसका आंसर, मतलब 15 आंसर नहीं है, 15 ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया। मुझे लगता है मैंने आंसर में तो चेंज कर दिया लेकिन इसमें चेंज नहीं किया। तो अब इसका आंसर बताइए। वैसे तो आप देखकर बता देते कि देखिए फोकस और पोल के बीच में होगा, मतलब डिस्टेंस इसकी 20 से कम होनी चाहिए, तो 20 में डायरेक्टली आप 10 लगा सकते थे आंसर, लेकिन मैंने यहाँ पर 15 कर दिया। अब आंसर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे, चले करते हैं। पूरे फॉर्मूले के माध्यम से करूंगा जिससे आपको फॉर्मूला भी याद होगा। देखिए मैं इसको थोड़ी सी स्पेस बनाने के लिए सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट का मतलब इसकी तो वैल्यू 15 है, फोकस आपकी कितनी है, फोकस आपकी माइनस की 20 है। ये आपको क्लियर है क्यों है। और आपको ना h दे रखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, h डैश आपको दे रखा है 2h के बराबर, इतनी चीज़ है। और आपको बोला गया है कि वर्चुअल इमेज बनी है, मतलब u आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। v क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। u तो हमेशा नेगेटिव रहता है, u तो हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आपको ना एक m क्या है यहाँ पर, मैग्निफिकेशन। m क्या है यहाँ पर, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आपको फॉर्मूला दिया हुआ है मैग्निफिकेशन का। क्या है फॉर्मूला कि h डैश अपॉन में h, और क्या है, या तो इसको लगा लीजिए मिरर में, या तो फिर माइनस v अपॉन में u लगा लीजिए। दोनों का मतलब समान है। साइन कन्वेंशन के माध्यम से आपको करना है। आप सोचिए, जो आपका h ऑब्जेक्ट है वो सीधी रखी है तो ये प्लस में होगी। इमेज आपकी कैसी बन रही है, सीधी बन रही है क्योंकि वर्चुअल बन रही है ना। मान लीजिए मेरा फेस अगर मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखी, इमेज यहाँ बन रही है, तो दोनों सीधी बन रही है। वर्चुअल में, कॉनकेव में तो सीधी बनती हैं। इमेज फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप h डैश की वैल्यू ले लीजिए, साइन कन्वेंशन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो 2h अपॉन में h हो जाएगा। आपने h डैश की वैल्यू डाल दी। तो हमारे यहाँ पर h में जो हमारा h था वो तो दोनों पॉजिटिव के होगा क्योंकि दोनों ही सीधे सीधे बन रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वर्चुअली जब आपकी इमेज बनती है तो यहाँ पर पोल के इस तरफ आपको प्लस लेना होता है, तो ये v जो आपका v है वो हो जाएगा प्लस का, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और u आपको पता है कि वो हमेशा इस तरफ रखी है, मतलब f और f यहाँ पर है और पोल यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में रखी है तो वो इस तरफ है पोल के। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का u, तो इससे ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। तो v की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि उधर स्पेस थोड़ा सा कम पड़ेगा। तो v बराबर हो जाएगा क्या, 2, ये h से h कट गया मेरा, तो 2u आ गया मेरा, v आ गया। लेकिन मुझे निकालना क्या है, u की वैल्यू इनमें से। तो u की वैल्यू निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए इन सभी को मिटाना पड़ेगा जिससे कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ। तो अब यहाँ पर तो आपको क्लियर है, मैं इन सभी चीज़ को मिटा देता हूँ। अब मेरे को लगाना होगा क्या, मिरर फॉर्मूला। ये जो मैंने m वाला फॉर्मूला लिखा है ना, इसको याद रखिएगा। बहुत बार अभी रेलवे के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, उन बच्चों से पूछिए, उनकी हालत ख़राब हो जा रही है इसको करने में। तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो बनाकर दे रहे हैं रेलवे वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं शुरू करूंगा। क्या मेरे को निकालना क्या है, तो आप कहोगे हमको निकालना है, मैं थोड़ा सा रंग चेंज कर लेता हूं, हमें निकालना है u की वैल्यू। हमें मिरर फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो हमने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ लिया। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में f इक्वल टू 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। 1 बाय में f, मतलब f कितना है आपके पास, माइनस का 20। u कितना है, आपको निकालना किसकी वैल्यू है, आपको निकालनी है, ये u है, ठीक है, ये u है। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है। तो आप v की जगह वैल्यू डाल दीजिए। कितनी है v की वैल्यू, 2u, और प्लस आपको पता है u क्या है, आपने लिया है माइनस में, तो यहाँ पे तो साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा, तो माइनस में हो गया। सॉल्व करिए इसको, तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कर रहा हूँ, तो -1 बाय में 20 इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2u। तो यहाँ पर 1 माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, जब इसको सॉल्व कर दूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरे u की वैल्यू आएगी
1 बाय में 20 तो है ही, जब इसको सॉल्व करूँगा तो -1 अपॉन में 2u आ रही है। तो 20 से ये इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 10, तो u की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 10 के बराबर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 10, सी ऑप्शन यहाँ पर सही। बस दो फॉर्मूले लगाने थे, एक तो मिरर फार्मूला और एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, उसके बाद ये आंसर आ जाना था। अगर आप इसको वर्चुअली ना करके अगर आप इसको रियल में करते तो इसका आंसर कुछ और आता, जो कि नेक्स्ट टाइम कभी एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर 10 आंसर है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इज रियल। बोल रहा है कि अगर इमेज कॉनकेव मिरर में रियल बने, इन्वर्टेड बने, उल्टी बने, एंड ऑफ द सेम साइज और सेम साइज की बने, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी होगी ये आप बताइए। बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कितना रटेंगे हम, रटा हुआ है अब ये। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इकलौती ऐसी पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट कैसी बनती है, जहाँ पर रखी है वहीं बनती है, सेम साइज की बनती है और रियल बनती है। रियल कहाँ, रियल तो इन 5 पोजीशन पर बनती है, रियल इन 5 पोजीशन पर बनती है कॉनकेव मिरर में। ठीक, अगला क्वेश्चन, और कॉनकेव मिरर में आपको फोकस कैसा लेना होता है, माइनस का लेना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। द नेचर ऑफ द इमेज बताना है आपको। अगर कॉनकेव मिरर है आपके पास, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया जाए तो मिरर कैसी बनेगी आप बताइए। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी और नीचे मतलब जहाँ पर है वहीं पर बनेगी और बराबर साइज़ की बनेगी। अब आगे ले आए तो साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे आप इनफाइनाइट से आगे लाते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, फोकस से आगे होता जा रहा है। तो अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे ले आए ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट कैसी बन रही है, हर कंडीशन में 5 कंडीशन है यहाँ पर, 5 कंडीशन में ऑब्जेक्ट कैसी बन रही है, रियल। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ऑब्जेक्ट वर्चुअल बन रही है। तो इन 5 कंडीशन में से ये भी एक कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट कैसी बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, रियल। तो यहाँ पर रियल वाले ऑप्शंस होंगे, वर्चुअल वाले काट दो। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें सीधी बन रही है, कौन सी, जब वर्चुअल बनती है, मतलब फोकस और पोल के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तभी सीधी बनती है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड वाले दोनों हैं, तो दोनों अभी हो सकते हैं, मतलब सीधी वाले अगर होता तो काट देते। उसके बाद सी पर अगर आप रख रहे थे ऑब्जेक्ट बराबर बन रही थी, अगर सी से आप आगे जाएंगे तो ऑब्जेक्ट इधर चली जाएगी और बड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट बड़ी बनेगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। रे डायग्राम अगर आपको याद है तो आप आसानी से आंसर कर सकते थे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं। अगर आप सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगी सी के आगे, उल्टी बनेगी और ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ी बनेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ध्यान समझ आ रहा होगा। यहाँ पर रखे थे तो फोकस पर, और आगे बढ़ते साइज़ भी हर बार बड़ा हो रहा है, आप देख सकते हैं हर बार साइज़ बड़ा होता जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ इमेज। अगर आपको ये दोनों रे डायग्राम समझ आ गए होंगे ना, कॉनकेव के और कॉन्वेक्स के, तो आपको बहुत आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन। नहीं समझ आए होंगे तो टफ लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द, अब यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकल पॉइंट। बोल रहा है कि मिरर मेरा है, ये मिरर कुछ इस प्रकार से होता है ना। मैं यहाँ बनाता हूँ, अगर मेरा ये मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ पर है, तो जितनी हमारी फोकल लेंथ और पोल के बीच में डिस्टेंस बोला है, फोकल लेंथ और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उनके बीच वाली डिस्टेंस पर है। मतलब कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस मान लेता हूँ 20 है, तो ये कहाँ पर होगी, मान लीजिए 15 पर रखी होगी। ठीक है, तो 15 पर रखी है तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, तो आपको पता है इनफाइनाइट पर जब हम रखते हैं तो इसकी इमेज कैसी बन जाती है, छोटी बनती है, फोकस पर बनती है और सीधी बनती है। सीधी तो हर बार बनेगी इसकी। तो अब यहाँ पर भी वैसी कंडीशन होगी, जब यहाँ रखी है तो फोकस और पोल के बीच में बनेगी।
एक कंडीशन जब पैरेलल गई लाइन तो फोकस से गुजर गई, दूसरी कंडीशन सी पर चली जाएगी, तो सी कहीं आगे होगा, तो ये थोड़ी सी रे डायग्राम यहाँ पर नहीं कंस्ट्रक्ट हो रहा है, थोड़ा सा बड़ी इसका साइज चाहिए था, लेकिन आपको मे भी याद हो रहा होगा। तो इमेज कहाँ बन जाएगी, करीब करीब यहाँ बन जाएगी और छोटी बन जाएगी और सीधी बन जाएगी। तो रियल तो नहीं बनेगी। रियल कैसे बन जाएगी, अगर मेरा फेस मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है, इमेज यहाँ बन रही है, तो मिरर में इसको हम क्या कहते हैं, रियल नहीं कहते, वर्चुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्चुअल। तो रियल तो नहीं बनेगी, वर्चुअल में आंसर होगा। सीधी बनेगी तो दोनों में सीधा लिखा हुआ है। एनलार्ज नहीं बनेगी, एनलार्ज नहीं बनेगी। कैसी बनेगी, डायमनाइज बनेगी, छोटी बनेगी। क्या बनेगी, छोटी बनेगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखने की कोशिश करें, आपको याद भी होगा, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर एक बार और देख सकते हैं, अगर इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट होती है, कॉन्वेक्स में अगर इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट होती है तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनती है, फोकस पर। ये लिखा हुआ फोकस पर बनेगी, वर्चुअल बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी और सीधी बनेगी। इरेक्ट का मतलब सीधी। अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आए तो ऑब्जेक्ट कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। और बनेगी किसमें, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। वर्चुअल बनेगी, स्मॉल बनेगी और सीधी बनेगी। याद रखिएगा, यही बस 2 याद रखने हैं और आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब ये न्यूमेरिकल है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन है और आपके लिए वीडियो समाप्त। इफ़ अ मैन फेस, अगर कोई आदमी है, उसका फेस इज़ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में वो देखकर सेविंग कर रहा है, मतलब सेविंग के लिए भी कौन सा मिरर यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ही तो मान लीजिए, तो u इसका कितना हो गया, आप कहोगे u हो गया यहाँ पर 25, और आपको पता है u की वैल्यू हम माइनस में लेते हैं, तो आप यहाँ पर u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर लेंगे। बोला जा रहा है प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज। अब ये इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करती है और उसका साइज़ कितना होगा इमेज का, 1.5 टाइम द साइज ऑफ फेस। मतलब जितनी साइज़ है ना, अगर मान लीजिए 100 सेंटीमीटर का मेरा फेस है, तो इमेज कैसी बनेगी मेरी, 150 सेंटीमीटर की। ये कह रहा है ये, है ना। और बोला जा रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या होगा, ये निकालो। तो इसके लिए हमने ना एक क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में कर लिया है, ऐसा ही क्वेश्चन था। यहाँ पर एच डैश आपको और एच डैश और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5। मतलब ये 1.5 किसकी वैल्यू है, आप कहोगे मैग्नीफिकेशन की। किसकी वैल्यू, मैग्नीफिकेशन की। और मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है, इसका यूज़ करके आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं समझ चुका हूँ कि आपको क्लियर होगा, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। u कितना है आपके पास, माइनस का 25, और मैग्नीफिकेशन आपके पास कितना आ गया, 1.5। आपके पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u। क्या फॉर्मूला है, -v/u। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका यहाँ पर इसकी u की वैल्यू डाल दूँ मैं, तो जब u की वैल्यू डालूंगा तो 1.5 इक्वल टू -v/, इसकी वैल्यू है -25। तो यहाँ पर ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये इधर पहुँचा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये है 75, नहीं 75 नहीं, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 5 लग गया हमारा कितना, 12 कैरी, उसके बाद 37.5 कितना आ गया, 37.5 v की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ के लिए आप क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला। पर आपको ध्यान रखना है v की वैल्यू कितनी आ गई, 37 में थोड़ी स्पेस नहीं बन रहा था इसलिए मैंने उसको मिटा दिया, 37.5 था। और u की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कितनी आई है, -25 दे रखी है आपको निकालना क्या है, फोकस। तो अब आपके पास मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डालें अब वैल्यू को, तो 1/f की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 37.5 प्लस इसकी वैल्यू -25। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा, यहाँ पर बहुत आराम से करने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉइंट हट के ऊपर 0 लग गया। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे मेरा एलसीएम आ गया 375, कितना 375। जब आप 375 को डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो 10 ही आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस, ये माइनस है ना, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस हो गया। अब जब 25 को 375 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 12 आ जाएगा, 12 नहीं कितना आएगा,
15 आ जाएगा ना, 15 यहाँ आ गया तो कितना आ गया, -5 अपॉन में 375 और 1/f तो चल ही रहा था। 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 जा और 2 बचा 2 5 75, मतलब माइनस f की वैल्यू कितनी आ गई, मिटा लूँ थोड़ा सा जगह, थोड़ी सी जगह और बन जाएगी। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज़, 1 मिनट बस, इसको मिटाता हूँ क्योंकि इनकी तो ज़रूरत है ही नहीं मेरे को। f की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, f की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस में 75, लेकिन साइन कन्वेंशन की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर 75 मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ पर आपको क्लियर होगा और मैं अपने क्वेश्चन को क्लियर कर पाया हूँगा, ऐसी भी उम्मीद करता हूँ। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन, बस 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी आपके लिए। इमेज फॉर्म, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज, मतलब जो हमारा उत्तल गोलीय दर्पण है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, इससे किस प्रकार की इमेज बनती है। तो आप कहोगे वर्चुअली बनती है वर्चुअली, है ना, रियल नहीं बनती, एनलार्ज बड़ी नहीं बनती, उल्टी नहीं बनती, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। बहुत आसान, जब आपको आता है तो आप आसानी से आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इमेज वर्चुअली ही बनती है, इमेज छोटी बनती है और इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, ध्यान रखिएगा। अब तो ये बच्चों वाली चीज़ आपके लिए हो गई है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट, मतलब दोबारा से कॉन्वेक्स मिरर की बात की गई है और इसमें बोला गया है इमेज आपकी किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो फ्रंट पे रखी हुई है वो कैसी बनेगी। तो आप देखिए कैसी बनेगी, मतलब पीछे वाले जैसा ही है कुछ। द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो ऐसा थोड़ी ना ऑब्जेक्ट जैसी थोड़ी ना बन जाएगी, खुद ही ऑब्जेक्ट जैसी इमेज बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, ट्वाइस वाला सिस्टम नहीं होगा, मतलब डबल, हम कैसे कह सकते हैं डबल डिस्टेंस पर बनेगी, है ना, हम कैसे कह सकते हैं। हाफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये भी नहीं कह सकते। अब हमें क्या पता कि हाफ बनेगी कि बड़ी बनेगी, हम रख कहाँ रहे हैं ये तो बताओ पहले। जब आप ये बताएंगे कि आप यहाँ रख रहे हैं, अब बताइए इमेज कहाँ बनेगी, तो हम कैलकुलेट वगैरह करके बताएंगे, इनके बारे में सही नहीं है। लेकिन हाँ, बिहाइंड द मिरर अगर मान लीजिए मेरा ऐसा है, ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हो तो 100% है यहाँ बनेगी इमेज, मतलब पीछे बनेगी इमेज। तो ये वाली स्टेटमेंट ही सही बता रही है, बाकियों के बारे में हम कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, अ फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डिफाइंड बी सीन यूजिंग, मतलब अगर मान लीजिए हमको बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखना है, अब बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखना है तो हम किस मिरर का यूज़ करेंगे। तो आप कहेंगे कॉनकेव का कर लीजिए, उसमें बहुत बड़ी इमेज होगी, बहुत दूर है तो छोटी दिखाई दे जाएगी, सच बात है, बिल्कुल सच है। लेकिन सोचिए, आप अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग को देख रहे हैं कॉनकेव मिरर के माध्यम से, तो बहुत दूर है वो और बहुत बड़ी है, तो आपको छोटी दिखाई देगी, मतलब आपको दिख जाएगी। लेकिन आपको उल्टी दिखाई देगी ना, एक ही कंडीशन तो है जब ये सीधी दिखाई देगी, तो उल्टी दिखाई देगी, तो आप उल्टी देखने के लिए थोड़ी ना देख रहे हैं, आप तो चाहते हैं जैसी आपको बिल्डिंग दिख रही है वैसी दिख जाए, बस आपको पूरे मिरर में दिखे। तो अगर आप कहेंगे प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर अगर आप कहते हैं तो खुद सोचिए क्या सोचेंगे आप, कि प्लेन मिरर में अगर आप किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखेंगे, मान लीजिए बिल्डिंग है 20 फुट की, तो आपको मिरर कितना लाना पड़ेगा प्लेन, तो आप कहोगे कम से कम आधा तो लाना पड़ता है, तो आप कहोगे कि इसमें हमको लाना पड़ेगा 10 फुट का मिरर। तो 10 फुट का मिरर, वैसे 20 फुट की होती नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी बड़ी हो सकती है, होगी आराम से, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर सोचिए 20 फुट की बिल्डिंग को देखने के लिए आपको 10 फीट का लाना पड़ रहा है, मान लो 200 मीटर की बिल्डिंग हो और आपको कितना बड़ा लाना पड़ेगा, 100 मीटर का, तो मिरर ही लाते रहेंगे क्या, नहीं। तो आप यहाँ पर किसको देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर से देख लेंगे। कैसे देख लेंगे, दूर रखी है इमेज, पहली चीज़ हमेशा इसमें इमेज कैसी बनती है, सीधी बनती है, हमेशा इमेज सीधी बनेगी, और साथ साथ हमेशा इमेज बड़ी वाली छोटी दिखाई देगी। मतलब आप पूरी बिल्डिंग को अगर आप देखना चाहते हैं एक छोटे से मिरर में, तो आसानी से आप कॉन्वेक्स मिरर में इसको देख पाएंगे। इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ अपने साइड मिरर के रूप में, जो गाड़ी चलाते हैं ना साइड मिरर जो लगे होते हैं पीछे देखने के लिए,
उनके 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 यूज़ में इसी मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो साइड मिरर के रूप में भी हम इसी मिरर का इसलिए यूज़ करते हैं ज़्यादा एरिया कवर हो सके और साथ साथ लोग सीधे दिखाई दें। अगर दूसरे मिरर का यूज़ कर लेंगे तो मे भी उल्टा दिखाई दे सकता है, प्लेन का यूज़ कर लेंगे तो कम जगह कवर करेगा, लेकिन ये क्या करता है, बहुत सारी जगह कवर करता है, प्लस हमें सारी चीज़ सीधी दिखाई देती है। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो अब ये अंतिम शायद प्रश्न था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ये मैं पूरे कॉन्सेप्ट को, मिरर वाले पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाया हूँ, तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेंस की लाने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, उसको भी इसी प्रकार से डिटेल में और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर देंगे। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे और जो सजेशन हो आपको इस वीडियो से लेकर प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर हम इम्प्रूव करके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।